नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। आप देख रहे हो मेरे चैनल रहस्य एंड रियल दुनिया टीवी और आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक ऐसी जगह के बारे में बताने वाला हूँ जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे भूतिया जगह में से एक है। और एक रात इस जगह पर ऐसी घटना हुई जिसने कुछ लोगों के होश उड़ा दिए। ये घटना 5 लोगों के साथ एक साथ घटी। दरअसल ऐसा हुआ था कि जूही नाम की लड़की थी। उसके होने वाले पति भिलाई के एक बॉयज हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। एक रात हुआ कुछ ऐसा कि उसका पति और उसके कुछ दोस्त रात में पढ़ाई कर रहे थे। अब उनके मन में रात के समय पढ़ते ही पढ़ते एक ख्याल आता है कि यार अब पढ़ते पढ़ते बहुत बोर हो चुके हैं, क्यों ना आज हम कोई भूतिया मूवी देखें या फिर किसी भूतिया जगह में घूम कर आए। मतलब ये लोग रोज रात को पढ़ाई करने के बाद नीरज, उनके पति का नाम, और उसके दोस्त रोज रात में भूतिया मूवी देखा करते थे। लेकिन अब वो लोग भूतिया मूवी देख देख कर भी थक चुके थे, तो उनका मन अब किसी भूतिया जगह में जाने का मन किया। तो उन्होंने सबसे भूतिया जगह चुनी, जिस जगह का नाम था 32 बंगला। उन्होंने सुना था कि 32 बंगला भिलाई के सबसे खतरनाक भूतिया जगह में से एक है। तो उन्होंने यह प्लान बनाया कि हम वहां जाकर देखते हैं कि कोई भूत प्रेत हमें दिखता है कि नहीं। ऐसा कहकर वो अपनी 3 सहेलियों, फीमेल फ्रेंड लोगों को ही कॉल करके पूछते हैं। तो शुरू में तो वो लड़कियां साफ साफ मना कर देती है कि हम उस बंगले में रात में कभी भी नहीं जाएंगे। लेकिन इनके बहुत जिद करने के बाद वो लोगों को तैयार होना ही पड़ता है जाने के लिए। तो वो लोग भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये लोग करीबन 2 बजे घर से निकलते हैं वहां जाने के लिए और आधे ही बीच में करीबन 2:30 बजे के आसपास उस बंगले के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग बंगले में पहुंचते हैं, उन्हें अजीब सी ऊर्जा, पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि तरह इनको अजीब सा ठंडा ठंडा लग रहा है, इतना ठंडापन की जैसे यहाँ पास बर्फ गिर रहा हो। अब ऐसी भूतिया जगह में होंगे तो ऐसा तो महसूस होगा ही ना। अगर आप भी कहीं भी की ऐसी भूतिया जगह में जाएंगे तो चाहे वहां कितनी भी ही गर्मी क्यों ना हो, आपको भी वहां ठंडी लगने लगी। ऐसा डर के कारण होता है। लेकिन वो सोच रहे थे, भिलाई में इतनी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही थी, यहां तक कि हम रास्ते से आ भी रहे थे तो बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। लेकिन यहां आने पे हमें इतनी ठंडी क्यों लग रही है। पर इनका मन तो केवल एक ही चीज कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, आज तो भूत देखकर ही घर जाना है। तो ये लोग सोचते हैं कि छोड़ो ना, कुछ भी हो जाए, हमको क्या करना है, हमको तो बस अब भूत देखना है, चाहे हमें कितनी भी ठंडी क्यों ना लगे। अब हम देखते हैं, बंगलों के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि कोई भूत दिखाई देता है कि नहीं। अब ये लोग बंगलों के अंदर जाने लगते हैं तो देखते हैं कि ये बंगलों का गेट तो बाहर से बंद ही है और ये कभी खुलता ही नहीं है, और इतना बड़ा ताला लगा के रखे थे उसके के अंदर कि कभी किसी को इसके अंदर जाना ही नहीं है। लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ भी करके हम अंदर जाना तो है ही। अब वो लोग दिमाग लगाने लगते हैं कि कैसे वे लोग उस बंगले के अंदर जाएं। अब ये लोग बंगलों के चारों तरफ घूमने लगते हैं कि कोई रास्ता मिल जाए अंदर जाने का। तो इन लोगों को दिखती है एक खिड़की जिसका कांच थोड़ा सा टूटा हुआ था। तो ये लोग उस कांच को पूरा मारकर तोड़ देते हैं और बोलते हैं कि हमें इसी खिड़की से अंदर घुसना है और कुछ भी हो जाए, आज हमें भूत देखकर ही घर जाना है। तो उन लोग आराम से धीरे धीरे एक एक करके उस खिड़की की मदद से उस बंगले के अंदर जाने लगते हैं। जब वो बंगलों के अंदर जाते हैं तो असली मंजर शुरू होता है। तो होता कुछ है, वो देखते हैं कि बंगलों के अंदर जितने भी सामान हैं वो सारे बिखरे पड़े हुए हैं, तहस नहस हो चुके हैं। पूरा घर का गमला टूटा हुआ है, पूरे घर में जाला लगा पड़ा है, जैसे कि सदियों से यहाँ कोई आया ही ना हो, ऐसा मंजर था। उन्हें डर लगने लगता है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि रात के 3 बज चुके थे। और फिर वो लोग उस बंगले में घूमने लगते हैं। तभी अचानक से उस बंगले से एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे ऐसा लगता है कि किसी ने कोई चीज बहुत जोर से जमीन पे पटकी हो, और उसके साथ ही किसी की बहुत जोर से चीखने की आवाज आई। ये लोग पूरी तरीके से कांप गए कि हम लोग तो साथ में ही हैं, लेकिन ये फिर आवाज आई तो आई कैसे। तो ये लोग धीरे धीरे
उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये लोग को बंगलों को अच्छी तरीके से देखना था, इसलिए वे लोग इस आवाज को अनदेखा कर देते हैं। और फिर से इस बंगले को देखने लगते हैं क्योंकि बंगला बहुत बड़ा था। वो 10 मिनट तक घबराहट में रहते हैं, लेकिन फिर से ये बंगला देखना शुरू कर देते हैं। तभी नीरज जी जो थे जूही के पति, वो एक जगह बैठे हुए थे। तभी सबको उनके बाजू से चीखने की आवाज आने लगती है। तब सबकी हालत खराब हो जाती है। सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं, सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी सबको पता चल जाता है कि यहां कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मतलब यहां पर वो बैठा है और यही पास से उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही है, इतनी जोर से। उनको लगने लगा कि यहां कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह बहुत गुस्से में चिल्ला रहा है, मानो वो हमें यहां से जाने को कह रहा हो। अब इनको बहुत ज्यादा डर लगने लगता है और वो एक एक करके वहां से भागने लगते हैं। पहले सब लोग एक एक करके उस खिड़की से निकलकर भागना चालू कर दिए, लेकिन उनकी एक सहेली जो थोड़ी सी मोटी थी, वो जिस जगह से आवाज आया था उस जगह पे एकदम खड़ी हो गई है और उस जगह पे घूरे जा रही है। वो वहां से हिल भी नहीं रही है। सारे लोग बोल रहे हैं कि प्रीति चल, लेकिन वो एकदम खड़ी हो हुई उस जगह को घूरे जा रही है। वो पूरी शॉक हो गई थी वहां, पर वो लोग उसे जबरदस्ती हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो फिर भी एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। अब उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया है। इसको वे लोग जबरदस्ती इसको खींच रहे हैं। फिर राहुल और नीरज दोनों उसको पकड़कर उसको वहां से खींच के खिड़की तक लाके उसको जबरदस्ती बाहर निकलते हैं। उसके बाद इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है हमारे साथ, क्योंकि प्रीति जो थी वो बहुत ही अलग तरह से हरकत कर रही थी। क्योंकि प्रीति जो थी वो वहां से निकलने के बाद भी उस बंगले को घूर रही थी। वे लोग प्रीति को बोलते हैं कि प्रीति तेरा घर आखिरी में आने वाला है, तो तू स्कूटी में बैठ जा। तो फिर भी प्रीति सिर्फ अपना मुंडी हिला रही थी उस बंगले की तरफ देखकर, जबकि उसका घर सबसे पहले आने वाला था। जिस रास्ते से उन लोग निकल रहे थे उसमें उसका घर सबसे पहले आने वाला था। लेकिन फिर भी उसको वो लोग चेक करने के लिए कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसको, इसलिए वे उसको ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी प्रीति सिर्फ मुंडी हिलाने लगती है, तो उन लोग प्रीति को फिर बैठाते हैं और फिर उसको घर पर छोड़कर आ जाते हैं। ये लोग प्रीति को छोड़ते हैं और फिर घर आ जाते हैं और फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। ऐसा कुछ भी ठीक नहीं था। उसके 2 दिन बाद प्रीति के घर से उसकी एक सहेली को फोन आता है कि ये घर पर अजीब सा बर्ताव कर रही है, मारपीट कर रही है, गलियां दे रही है और यहां तक कि उसने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। तो उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। उसको लगता है कि कुछ तो हुआ था वहां उस दिन हमारे साथ और हम लोगों ने उस बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसके बाद से वो लोग मिले नहीं थे उस दिन से। लेकिन प्रीति के साथ कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। फिर वह प्रीति की मम्मी को बोलती है कि आंटी मैं आती हूं आपके घर पे। वो उसकी फ्रेंड जाती है उसके घर पे और प्रीति की मम्मी को सब कुछ सच बता देती है कि हम लोग उस बंगले में गए थे तो हमारे साथ ये हुआ था। तो फिर प्रीति की मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती है कि तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। मेरी बेटी बिल्कुल भी नहीं है, उसको क्यों ले गए वहां पर? मेरी बेटी तो वहां जा भी नहीं सकती थी। मुझे नहीं लगता कि वो अपने मन से वहां गई होगी, क्योंकि मेरी बेटी को बचपन से उस जगह के बारे में पता था कि वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, भूतिया है। उसकी मम्मी उस लड़की को बहुत ज्यादा चिल्लाती है और फिर बोलती है कि मुझे नहीं पता, अब मेरी बेटी को मुझे कुछ भी करके ठीक करना है। तो फिर वो लोग सुबह सुबह उनके घर के पास ही एक तांत्रिक था उसके पास जाते हैं और फिर झाड़ फूंक कराती है। उसके बाद प्रीति ठीक हो जाती है और उसके बाद से ये लोग कभी किसी भूतिया जगह में नहीं गए और न ही उन्होंने उसके बाद से कभी भूतिया मूवी तक देखा। और उस 5 दोस्तों में से कोई भी कहीं नहीं गया और उन्होंने न ही कभी उस घटना के बारे में कभी एक दूसरे से बात किया कि क्या हुआ था उस दिन हमारे साथ, क्योंकि वो जो मंजर था वो कितना ज्यादा खतरनाक था। सोचो, अगर ऐसा आपके साथ भी हुआ होता तो